Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SBPS. In this video for 9th class, in Beehive books literature, today I will teach you chapter number 4, which is your A truly 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 beautiful mind. BEAUTI beautiful mind. ठीक है, तो समरी और इंट्रोडक्शन में बताऊंगा इंट्रोडक्शन क्या होता है। दिस स्टोरी सोच एक कहानी दर्शाती है इंस्टाइन को एज अ यंग बीइंग, एक जवान छोटे ह्यूमन बीइंग के रूप में, ए फेयरली ऑर्डरली पर्सन हु हैड हिज लाइक्स एंड डिसलाइक, जो उनकी पसंद और नापसंद रखते थे। हिज स्ट्रीक्स ऑफ रिबेलियन, क्या उनका स्ट्रीक था विद्रोह करने का, एंड हिज प्रॉब्लम, और उनकी समस्याओं को दर्शाता है। इट ट्रेसेस इज जर्नी, यह बताता है उसकी यात्रा को फ्रॉम द ऑर्डिनरी टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, साधारण से असाधारण की ओर। समरी क्या होती है देखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च 1879 इन द सिटी ऑफ उल्म इन जर्मनी, ULM, ठीक है, उल्म शहर में जो जर्मनी पड़ता है। ही डिड नॉट शो एनी इंडिकेशन, उन्होंने नहीं दिखाए थे, कोई भी संकेत नहीं दिखाए थे, और फ्यूचर ग्रेटनेस, भविष्य की महानता के। ही वाज ए लेट टॉकर, वह देर से बात करने वाले भी थे। एंड डिड नॉट मिक्स एंड प्ले विथ हिज क्लास प्लेमेट्स, और ना तो वो मिलते थे ना ही खेलते थे अपने कक्षा के साथियों के साथ में। ही प्लेड बाय हिमसेल्फ, वह स्वयं ही खेला करते थे मच ऑफ द टाइम, अधिकांश समय। ही लव्ड, उन्हें अच्छे लगते थे मैकेनिकल टॉय, मशीन वाले खिलौने। हिज हेड मास्टर हैड वंस टोल्ड हिज फादर, उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने एक बार उनके पिता को बताया था दैट कि आइंस्टाइन विल नेवर बी सक्सेसफुल, कि आइंस्टाइन कभी सफल नहीं होंगे एट एनीथिंग, किसी में भी। ऑन हिज मदर्स इनकरेजमेंट, अपने माता के प्रोत्साहन पर, ही बिगेन लर्निंग, उन्होंने चालू किया सीखना, टू प्ले वायलिन को बजाना, एट द एज ऑफ 6 व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 साल के थे। ही लेटर बिकेम, वह बाद में बन गए थे गिफ्टेड एमेचर वायलिन, बहुत ही अच्छे वायलिन बजाने वाले बन गए थे। ही अटेंडेड हाई स्कूल, उन्होंने अटेंड किया था एक हाई स्कूल के इन म्यूनिच में। दो यद्यपि ही वाज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छे विद्यार्थी थे, फिर भी ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, वह उन्हें नफरत होती स्कूल के रेजिमेंटेशन होता स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, अनुशासन, रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड लेफ्ट द स्कूल, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 5 व्हेन ही वाज जस्ट 15 ईयर ओल्ड, सॉरी। ही देन कंटिन्यूड एजुकेशन, उन्होंने तब अपनी शिक्षा को जारी रखा था इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी, एक ऐसे शहर में विच वाज मोर लाइब्रेरी, जो ज़्यादा उदार थे दैन म्यूनिच से। ही वाज हाईली गिफ्टेड, उन्हें उच्च ज़्यादा गिफ्ट मिला था इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उन्हें इंटरेस्ट थी फिजिक्स में। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल को ख़त्म करने के बाद ही ज्वाइंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ज्वाइन की थी एक विश्वविद्यालय इन जूरिच में, ZURICH। देयर, वहाँ ही मेट मिलेवा मैरिक, वहाँ पे एक लड़की मिलेवा मैरिक से मिले थे, यंग साइबेरियन स्टूडेंट, जो एक जवान साइबेरिया की विद्यार्थी थी। द कपिल फेल इन लव, उन युवक को प्रेम हो जाता है इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में, जब एंशन 21 साल के थे, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो गए थे इन 1902, मतलब 1902 में। ही सिक्योर जॉब, उन्होंने सुरक्षित कर लिया था एक जॉब को एट एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन वर्न में। ही डेवलप, उन्होंने विकसित किए थे जॉन आइडिया, अपने स्वयं के विचारों को इन फिजिक्स इन सीक्रेट फिजिक्स में गुप्त रूप से। ही पब्लिश्ड 4 पेपर्स, उन्होंने 4 पेपर का प्रकाशन करवाया था इन 1905 में। वन ऑफ दैम, उनमें से एक बार आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ही स्टेब्लिश द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, उन्होंने स्थापित किया था दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला E=mc²। ही मैरिड मिलेवा, उन्होंने शादी की थी मिलेवा से इन जनवरी 1903 में। ही हैड 2 सन्स, दे हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फेल्टर्ड, जो शादी थी वो टूट गई थी।
एंड द कपल फाइनली डाइवोर्स, और उन कपल ने अंत में तलाक ले लिया था इन 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड, आइंस्टाइन ने शादी कर ली थी कजन इल्सा से द सेम ईयर, उसी साल। इन 1915 में आइंस्टाइन पब्लिश्ड, आइंस्टाइन प्रकाश किया था एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इट प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन, यह प्रदान करती थी नई व्याख्या की। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, न्यूज़पेपर ने घोषणा की तो उनके कार्यों को एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन के रूप में। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज, आइंस्टाइन को प्राप्त हुआ था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 में। व्हेन द नाजिस केम टू पावर, जब नाजिस शक्ति में आए थे जर्मनी में 1933 में। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टाइन प्लान कर गए थे अमेरिका। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, जो खोज हुई थी न्यूक्लियर फिशन के इन बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिक्स इन अप्रोच, वो अमेरिकन फिजिक्स को वो एक अप्रोच में रख दिया था, मतलब उनमें फाइटिंग होने लगी थी। एट द आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब तर्क होता है, तर्क पर ऑफ ए कोलीग, अपने एक साथी के। आइंस्टाइन रोट अ लेटर, आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति ऑफ फ्रैंकलिन डी रोosevelt ऑन 2 अगस्त 1935 को। द लेटर वार्न, जो पत्र था वो चेतावनी देता था अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या विध्वंस की सीमा होगी, विच कैन बी काउज, उत्पन्न किया जा सकता था बाई द एक्सप्लोजन ऑफ एन एटम बॉम्ब, एक एटम बॉम्ब के फोड़ने से। द एडवाइस एंड द अमेरिकन, जो सलाह थी, और द अमेरिकन डेवलप्ड उन्होंने विकसित कर लिया था एटम बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गुप्त योजना में। एंड ड्रॉप्ड इट, से डाल दिया था ऑन द जापानी सिटी, जो जापान शहर थे हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वर डीपली सेकेंड, आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा दुख हुआ था बाई द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, उस विध्वंस की सीमा से, काउज जो उत्पन्न की गई थी इन दीज टू सिटीज, इन दो शहरों में। ही रोट ए लेटर, इसके बाद उन्होंने पत्र लिखा था टू द यूनाइटेड नेशंस को, एंड प्रपोज्ड, और प्रस्ताव रखा था द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक पूरी दुनिया की सरकार बनाने का। ओवर द नेक्स्ट डेकेड, मतलब अगले दशकों में आइंस्टाइन एजिटेटेड फॉर द एंड, आइंस्टाइन ने एजिटेट किया था, कैंपेन की थी फॉर द एंड ऑफ द आर्म, मतलब हथियारों को खत्म करने के लिए बिल्डअप जिन्हें बनाया गया था, एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र की कैंपेन की थी। व्हेन ही डाइड इन 1955, जब उनकी मृत्यु हुई थी 1955 में, ही वाज सेलिब्रेटेड, उन्हें सेलिब्रेट किया गया था एज अ वर्ल्ड सिटीजन। मैसेज क्या होता है देखिए, दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज, ये कहानी संदेश पहुंचाती है ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारे का। इट आल्सो मोटिवेट द चिल्ड्रन, ये बच्चों को क्रियान्वित करती है टू परस्यू देयर ड्रीम, अपने सपनों का अनुसरण करने के लिए। तो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी, एंड एज ए होमवर्क आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन लिखेंगे और भी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, व्हाई डिड आइंस्टाइन wrote a write a letter to Franklin Roosevelt, Question number 2 will be your write briefly about Einstein's marriage life, शादी के जीवन बारे में आप लिखना संक्षेप में। राइट ब्रीफली, किसके बारे में, अबाउट के बारे में, अबाउट आइंस्टाइन मैरिज लाइफ, मैरिज लाइफ, ठीक है। These are the 2 questions, and also try to give the answer some of the questions as a homework. That's all for the video. Thanks.